पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जबकि इसी जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरी रात खौफ के साए में काटी है। पाकिस्तान अब मिसाइल टेस्ट भी करने वाला है। भारत का एक्शन भी इधर लगातार जारी है। आगे बढ़ने से पहले, इसके बारे में और डिटेल्स देने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी केक लेकर जा रहा था। भारत में इस दूतावास के अंदर जाने से पहले उसे रोका गया, जिस पर वहां मौजूद मीडिया ने उससे कई तरह के सवाल भी किए और उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर ये केक कहां और क्यों ले जाया जा रहा है। हालांकि उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले दिन में पुलिस ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास लगाए गए बैरिकेड्स भी हटा दिए थे। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को भारत ने बैन कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब भारत सरकार आगे क्या कुछ करने वाली है, पाकिस्तान से किस तरह की हलचल की खबरें हैं, आधी रात को भारत में कैसे पाकिस्तानी राजदूत तलब कर उसे एक नोट थमा दिया गया, ये केक वाले वीडियो को लेकर आखिर क्या अपडेट है, इन सभी पर हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई, जिसमें एक नेपाली नागरिक था, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके बाद सीसीएस की बैठक बुलाई गई। इसी बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। यहाँ 5 बड़े फैसले लिए गए। इन्हीं के तहत बुधवार देर रात दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद बराइच को तलब किया गया। साथ ही पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा भेजा। और पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब ये होता है कि किसी राजनयिक या विदेशी व्यक्ति को किसी विशेष देश में एंट्री देने या रहने से इनकार करना। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को ये नोट थमा दिया है, जिसके बाद उन्हें 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा। इस मीटिंग में हुए बाकी फैसलों के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। जबकि पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी को केक लेकर दूतावास के अंदर जाते देखा गया, तो मीडिया ने उससे सवाल जवाब किए। ये सवाल जवाब इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि इससे एक दिन पहले ही पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था और 26 लोगों की जान ली गई थी। उससे बात करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया कि आखिर ये केक कहां और क्यों ले जाया जा रहा था। एक गौर करने वाली बात यह है कि यह घटना बुधवार को भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित करने के तुरंत बाद हुई है। इससे पहले दिन में पुलिस ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास लगाए गए बैरिकेड्स भी हटा दिए गए थे। कहने का मतलब है लगातार भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन चल रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई से उधर पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरी रात खौफ के साए में काटी। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगी सीमा की और एयरफोर्स स्टेशंस पर भेजे गए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक तो पाकिस्तान ने 24 और 25 अप्रैल को कराची तट से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के अंदर अपनी तटरेखा पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी है। रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मंगलवार शाम तीनों फोर्स के कमांडर्स की बैठक ली है। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगी सीमा की ओर एयरफोर्स स्टेशन पर भेजे गए हैं। ये स्टेशन लाहौर और रावलपिंडी में है। पता ये भी चला है कि ये सभी 18 जेट चीन निर्मित JF-17 हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं और इसी को लेकर हलचल पाकिस्तान में भी तेज हो गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2.5 घंटे की जो सुरक्षा बैठक हुई, उसमें कौन से बड़े 5 फैसले लिए गए हैं वो आपको हम बताएंगे। पहला फैसला है 1960 की सिंधु जल संधि सस्पेंड किया जाना। भारत ने कहा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को सपोर्ट बंद नहीं करता तब तक उसे सिंधु नदी का पानी नहीं दिया जाएगा। दूसरा फैसला, अटारी का चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, यानी अब सड़क मार्ग से पाकिस्तानियों की भारत में एंट्री बंद हो जाएगी। जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज है वो 1 मई से पहले इस रास्ते से वापस पाकिस्तान जा सकते हैं। सार्क वीजा को लेकर फैसला हुआ है। छूट योजना यानी SVES वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की छूट भी अब बंद कर दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही उच्चायोग में स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी, ये भी बात सामने आई है।
इनके अलावा भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से सैन्य अफसरों को वापस बुलाएगा, यानी पाकिस्तान के साथ अब नाम मात्र के लिए डिप्लोमेटिक रिश्ते रहेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और अब पाकिस्तान को लेकर इस आतंकवादी हमले के बाद कई और बड़े फैसले हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।